अमेरिका में यूएफओस को लेकर एक बड़ा क्रेज चल रहा था। देश भर से छोटे बड़े शहरों से खबरें आ रही थी कि लोगों ने आसमान में फ्लाइंग सॉसर्स उड़ते हुए देखे हैं, यूएफओस को देखा है। जी हाँ गाइज, क्या सच में एलियन एग्जिस्ट करते हैं? आपने देखा होगा इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बहुत सारी वीडियो वायरल हो रही है। इसमें दिखाया जा रहा है कि एलियन सच में होते हैं। जैसे ये वीडियो देखिए, इसमें बताया जा रहा है कि हमारे भारत के राज्य राजस्थान में एलियन और उनके एलियन क्राफ्ट को देखा गया। और हाँ, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि एलियन अमेरिका में भी देखा गया है, जिसमें वो 2 जेट फाइटर्स को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। वीडियो को लास्ट तक देखना, सारा डाउट आपका क्लियर हो जाए। इस क्रेज की शुरुआत करीब 1 महीने पहले 24 जून को हुई थी, जब प्राइवेट पायलट केनेथ आर्नोल्ड ने क्लेम किया कि उन्होंने सियाटल शहर के पास एक पहाड़ी के नजदीक 9 चमकीले यूएफओस को उड़ते हुए देखा। इन्होंने कहा कि वो बड़ी तेज उड़ रहे थे। बाद से सिर्फ 2 हफ्ते के अंदर अंदर अमेरिका के कोने कोने से खबर आने लग चुकी थी कि लोगों ने आसमान में यूएफओस को उड़ते हुए देखा है। मीडिया में भी इसकी बहुत चर्चा हो रही थी। नक्शे में देखिए कि किन किन जगहों पर यूएफओ साइटिंग्स हुई अमेरिका में। मीडिया ने इसे एटॉमिक साइट से लिंक करना शुरू किया। कहा कि देखो, 3 एरियाज में सबसे ज्यादा साइटिंग्स देखने को मिल रही है यूएफओस की, और ये वो 3 जगहें हैं जहां पर न्यूक्लियर टेस्टिंग चलने लग रही है। इस सब हल्ले के बीच न्यू मैक्सिको स्टेट में एक आदमी था, मैक ब्रेजल नाम से। उसे याद आता है कि करीब 3 हफ्ते पहले उसने अपने खेत में कुछ अजीब सा मलबा पड़ा हुआ देखा था। एक टिन फॉइल, रबर और पतली सी वुडन बीम्स। उसे समझ में नहीं आया वो क्या है। उसे लगा कि कहीं इस सब का कोई उस यूएफओ वाले क्रेज से कोई रिलेशन हो, तो वो इस मलबे को उठाकर रोजवेल शेरिफ के पास ले आया 7 जुलाई को। इस पर अटेंशन पड़ी एक आर्मी ऑफिसर की, कर्नल विलियम ब्लैंकहार्ट, जो कि कमांडिंग ऑफिसर थे रोजवेल आर्मी एयरफील्ड। और खबर ऐसी है जो चौंकाने वाली है। उड़न तश्तरी के पीछे रफाल लगा दिया गया है। उड़न तश्तरी का नाम आपने सुना होगा। कुछ इस तरह की उड़न तश्तरी जो भारत में देखी गई है, भारत के आसमान में देखी गई। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। ये आप देख रहे हैं, ये उड़ते हुए जो नजर आ रही है, ये बताया जा रहा है ये क्या, ताकि अब एक और ऐसा प्लेन बनाओ जिसे बिल्कुल भी ना शूट डाउन किया जा सके, जो और भी ज्यादा तेज उड़ता हो और भी ज्यादा सीक्रेटिव हो। और ऐसे बनाया जाता है लॉकहीड SR-71 ब्लैकबर्ड, जो कि आज के दिन तक दुनिया का सबसे तेज उड़ने वाला प्लेन है। इसकी रफ्तार 3400 किलोमीटर प्रति घंटा, 24,000 मीटर की हाइट पर ये उड़ सकता है। इतना ऊंचा और इतना तेज कि कोई चांस ही नहीं है कि कोई इसे मारकर नीचे गिरा पाए। ऐसे भयानक प्लेन को सीक्रेट रखना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। तो कैसे टेस्ट किया जाए इस प्लेन को और दुनिया से बात छुपाकर भी रखी जाए? CIA यूएफओस का इस्तेमाल करती है। ये जो कंस्पिरेसी थ्योरी है कि आसमान में यूएफओस उड़ने लग रहे हैं। In the language of the US Department of Defense, these are unidentified aerial phenomena. CIA खुद इन कंस्पिरेसी थ्योरीज को बढ़ावा देती है। आसमान में जो यूएफओस उड़ने लग रहे हैं, ना ही ये क्लेम्स को डिनाई करते हैं, ना ही सच बताते हैं। ये अजीब से दिखने वाले, इतनी तेज उड़ने वाले अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स क्या हैं? क्या ये एलियंस के फ्लाइंग सॉसर्स हैं? ये भी जानता था कि अगर सरकार अपनी तरफ से एडमिट कर ले कि एलियंस एग्जिस्ट करते हैं और वो एलियंस पर कुछ जांच करने लग रहे हैं, तो भी बड़ा हल्ला मच जाएगा देश में। लोगों में पता नहीं कितना डर और पैरानोया फैल जाए। इसलिए एक दिन बाद स्टेटमेंट दी जाती है कि ये एक्चुअली में एक वेदर बैलून था। वीडियो के शुरू में मैंने आपको बताया था कैसे 1970s में ये अफवाहें जो थी यूएफओस की, ये फिर से जागने लगती हैं, क्योंकि 1970s ही वो समय था जब इस ब्लैकबर्ड SR-71 विमान की टेस्टिंग चल रही थी। 2025 में धरती पर दस्तक देंगे एलियंस, छिड़ जाएगी ये रोंगटे खड़ी करने वाली भविष्यवाणी किसी और की नहीं, बाबा हुई। यहाँ पर एक्चुअल फैक्ट्स क्या थे ये हमें साल 1994 में ही पता लगते हैं, लेकिन फैक्ट्स जानने के बाद भी कुछ लोग कंस्पिरेसी थ्योरीज को और बढ़ावा देने लगते हैं। एरिया 51 का एलियंस के साथ एसोसिएट होना, इसके पीछे कारण बताया जाता है बॉब लजार जैसे कंस्पिरेसी थ्योरिस्ट। इन्होंने साल 1989 में क्लेम किया था कि ये एक्चुअली में एरिया 51 के सेक्टर 4S4 के अंदर काम कर रहे थे। इनका क्लेम था कि एक्चुअली में एलियन स्पेसक्राफ्ट पर काम करने लग रहे हैं, सरकार ने इन्हें कॉन्ट्रैक्ट दिया है। आपको क्या लगता है गाइस, भारत में एलियन दस्तक दे चुके हैं या नहीं? अपना राय कमेंट में जरूर बताना।